इस कार्यक्रम का कल शाम की सभा में समापन होगा। श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होगी। कल रात की सभा होगी नहीं, क्योंकि हमको चित्रकूट जाना है कल रात की ट्रेन से, तो इसलिए रात की ये आखिरी सभा है। और अर्थ समझें, ये रात की आखिरी सभा है। इसका अर्थ ये भी कोई निकाल ले कि इसका मतलब कल नहीं होना, कल रात को नहीं होना, कल सुबह होना है। ये इसलिए मैं बोलने लगा कि थोड़े शब्द से लोगों के अंदर अर्थ क्या आता है। जब हम परमात्मा शब्द सुनते हैं, उसका स्मरण करने की बात आती है, जैसा कि अभी प्रेमचंद जी कह रहे थे कि हरि जब प्रसन्न होते हैं, हरि रीझते हैं तो जग देते हैं, और हरिजन जब प्रसन्न होता है तो हरि देता है, हरि को मिलाता है। कथाओं में ऐसा भी बोलते हैं लोग, कथाकार, कि परमात्मा प्रसन्न होता है तो संतों को मिलाता है, ऐसा भी बोलते हैं। थोड़ा प्रसन्न होता है तो संसार दे देता है, पर परमात्मा जब बहुत प्रसन्न होता है तो किसी संत से मिला देता है। और संत जब पूरा प्रसन्न होता है तो परमात्मा को मिलाता है। यूं तो आशीर्वाद भी देते ही रहते हैं संत, चरण डाल के दुकान का काम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये सब करते हैं, पर ये साधु की छोटी प्रसन्नता है। साधु पूरा प्रसन्न होता है तो परमात्मा का अनुभव कराता है। एक शब्द परमात्मा को ठीक से जब पूरा पूरा कोई समझ लेता है, भगवान की भाषा में तत्व से, यो में वेत्ति तत्वता, फेथ नहीं। जैसे वैज्ञानिक वस्तु का विश्लेषण करके सिद्ध करता है ये क्या है, ऐसे ही जब तत्व से विश्लेषण करके कोई परमात्मा को जानता है तो फिर उसको जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता। ये पहचान है, जानने को कुछ बचता ही नहीं उसके अलावा। इसीलिए एक मंत्र है, यथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम स्याद् वाचारंभणं विकारो लोहमित्येव सत्यम। लोहे से जो चीजें बनी हो, इसलिए यहाँ सबको नहीं कहा। यथा एकेन लोहमणिना, एक लोह के पहचानने पर लोह से बनी जितनी चीजें हैं उनमें लोहा ही सत्य है। हमने लोहे का जिक्र किया तब बर्तन का नहीं किया, मिट्टी के बर्तन का। लोहे से बनी हुई सभी चीजें, लोहे को पहचानने के बाद लोहे की वस्तुएं लोहे से भिन्न कुछ नहीं होती, लोहा ही होती है। केवल कहने के लिए, आंखों के लिए, उपयोग के लिए, तीन बातें देखने में और उपयोग में भिन्न भिन्न होती हैं। सुई का उपयोग बिल्कुल अलग है, चाकू का उपयोग अलग है, कैंची का उपयोग अलग है, फावड़ा, हंसिया, खुरपी, इनका उपयोग अलग है, जंजीर, सरिया, इनका सबका उपयोग अलग है, उनके नाम अलग हैं, पर हैं लोहे। उपयोग के भेद से जिनको भ्रम होता है, नाम के भेद से
उपयोग के भेद से। नाम भी कितने गिनाए मैंने, शरिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, हंसिया, दराता, सुई, चाकू, कैंची। आप समझते हो विष्णु ही सहस्त्र नाम होता है, यहां वस्तुओं के हजारों नाम हैं, लेकिन उनमें सत्य, लोहमित्येव सत्यम, सत्य लोहा है। ऐसे ही सृष्टि को जब ठीक जानोगे, अभी नहीं तो नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, काम अलग हैं, लेकिन इन सब में ब्रह्म ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। पर फिर भी ध्यान दो, मिट्टी के बने बर्तन को आप बनता देखेंगे, रहता देखेंगे और खत्म होता देखेंगे। क्या आपको घड़ा खत्म होता नहीं दिखेगा? मकान गिरते नहीं दिखते, नष्ट होते दिखते हैं। आंखों के लिए है और नहीं रहा, लेकिन जब तत्व को देखिए, जो तत्व उस घड़े में, मकान में था, वो बचा या खत्म हुआ? तो तत्व दृष्टि और वस्तु दृष्टि, ये तत्व, यो में वेत्ति तत्वता, भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है, केवल आंखों से नहीं। आंखों से जो तुम देखते हो वो नष्ट होता दिखता ही है, मुझे दिखता है और मुझे दिखता है नहीं है, नहीं रहा। आपको इतनी दुनिया में कुछ है और जो आज है देखते हो, कल नहीं देखते हो, यही समस्या है। जो आंखों के देखे को सत्य देखता है, इंद्रियों से, आंखों से में कान भी आते हैं, नाक भी आती है, हाथ भी आते हैं, जो मेरी इंद्रियों के लिए है और इंद्रियों के लिए फिर नहीं है। जरूरी नहीं है कि विज्ञान और बुद्धि की दृष्टि से भी वो नहीं रहा हो। तो जो समझ की कसौटी में सदा था, सदा है, सदा रहेगा, उसको पहचान लेने पर जन्म और मृत्यु की कल्पना झूठी हो जाती है। पर तत्व की दृष्टि लोगों के पास है नहीं, इंद्रियों की दृष्टि है, इंद्रियों से ही हमने देखा है। इसलिए गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। माया का अर्थ बुरा नहीं होता, माया खराब नहीं है, माया काम के लिए है। यदि कोई चीजें बनाता है लोहे की, तो व्यर्थ थोड़ा है, काम की है। लेकिन वो नाम और रूप, चाकू कैंची, सदा रहने वाले रूप नहीं है। इसी तरह तुम्हारा रूप, मेरा रूप, इनका रूप, इनके गुण, इनके स्वभाव, ये सब खत्म हो जाएंगे। आंख का देखने का स्वभाव खत्म होने लगता है, सुनने की ताकत घटने लगती है, खाने पीने की, हजम करने की ताकत कम हो जाती है, और तो और ये शरीर के रहने लायक नहीं रह जाता, सड़ जाता है, पुराना हो जाता है, खून बनना बंद हो जाता है, सब नाशवान है। अब जो लोग ये चाहते हैं ये रूप बना रहे, चूंकि यही आपको मिला है, इसमें सत्य नहीं मिला, रूप तो मिला, स्वरूप नहीं मिला, संसार मिला, परमात्मा नहीं मिला। अभी भी आते आते मैं सुन रहा था, भगवान के भक्त कैसे होते हैं,
जिनको कुछ नहीं चाहिए। फिर राष्ट्रभक्त कैसे होते हैं, अलग अलग सबकी बात थी। ज्ञानी कैसे होते हैं। एक प्रश्न है कि दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्या है। अब जिसके न रहने का दुख हो रहा है वो वास्तविक वस्तु ही नहीं है, और जो उपयोग हो रहा है, उपयोग क्या, जैसे शरीर का उपयोग हो रहा है। कोई ऐसा है जो शरीर का उपयोग नहीं कर रहा, धन का ही नहीं, कपड़े का ही नहीं, मकान का ही नहीं, शरीर का भी उपयोग कर रहे हैं। अब ये जो जिसका उपयोग कर रहे हैं ये नहीं रहेगा, ये दुख है। पर मैं कहता हूं शरीर के रहते, शरीर का और शरीर के रहते वस्तुओं का उपयोग होता है। शरीर नहीं रहे तो न वस्तु की आवश्यकता है न शरीर की कोई जरूरत। शरीर की होने से कुछ जरूरतें हैं। आपको शायद ख्याल ही नहीं जाता कि शरीर के होने के कारण खाने की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, सर्दी गर्मी लगती है। शरीर ना हो तो क्या लगेगा। यद्यपि हिंदू लोग मरने के बाद भी खाने के लिए रख देते हैं, पेड़ में टांग देते हैं, लेकिन हम किसी का खंडन नहीं करते, पर एक बात कहते हैं, शरीर नहीं तो खाएगा क्या। शरीर के जाते ही भूख गई, प्यास गई, खाना पीना गया, सर्दी गर्मी गई, तो शरीर का होने से जो जरूरतें हैं वो सब साथ ही चली जाएंगी। और शरीर के होने से जो तुम्हें लगता है हम जी रहे हैं, शरीर के कारण जो लगता है हमें सुख मिल रहा है, ये न रहेगा, ये कल्पना मन में आती है। यदि शरीर के न रहने के सुख से परिचित हो जाओ, यदि सदा रहने का सुख लेना है तो घड़ा बन के रहेगा या मिट्टी बन के, सोच लो। सदा रहने का आनंद लेना है, मरने के दुख से मुक्त होना है, तो अपने को घड़ा माने या मिट्टी माने। वो तो उदाहरण है घड़ा मिट्टी। ऐसे ही यहां न रहने वाला भी है, न रहने वाला देह, बिगड़ जाने वाली इंद्रियां, बूढ़ी हो जाने वाली बुद्धि, बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। शरीर की क्षमता ही नहीं घटती, शरीर की क्षमता काम करने की जैसे घटती है, बुद्धि की क्षमता भी घटती जाती है। बहुत बूढ़े आदमियों को देखो, वो भूल जाते हैं कि खाया है कि नहीं। अभी सहगल जी की माता जी हैं, पता नहीं अब कितना क्या रहता है, पर ऐसे हमारे गुरु भाई देखे, कहो खा लेने के बाद कहें आज तुमने खिलाया नहीं, और कहो नहीं खाया, वो कहते खा तो चुका हूं, ये भी नहीं। जिस दिमाग पर नाज करते हो, ये दिमाग भी एक दिन जाता है। ठीक है, दिमाग कमजोर होने के पहले चले गए तो वो तमाशा देखने को नहीं मिला। कई इतने बूढ़े ही नहीं होते, नहीं तो समझना, सुनना, खाना पीना, सोचना। बूढ़ों से ऐसे बात करना पड़ता है जैसे बच्चों से। बहुत जर्जर बूढ़े से बात करो तो तुम पहले जैसी आशा करो, उससे बच्चे की तरह बोलते हैं, ठीक हो ना माता जी, ठीक हो, हाँ। ये सब क्या है। तो चिंता क्या है, सत्य से परिचित नहीं होना।
ये तो सब होता रहता है, इसी में अटके रहोगे क्या? ये तो बड़े बड़े साधुओं को होता है। कैसे समझाएं? आप इनसे घबराते रहते हो। हमारे पास ऐसी बुद्धि चाहिए जो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रलय ना व्यथंति च, प्रलय की भी चिंता न करे। चिंताओं से मुक्त होने के लिए धन काफी नहीं, धन जरूरी है। पहले बात समझना, निर्धनता का दुख, गरीबी का दुख धन से जाता है। जो गरीब हैं उनकी भी समस्या है, इलाज के लिए पैसे नहीं, कपड़े के लिए पैसे नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं। निर्धनता भी एक समस्या है, पर निर्धनता ही केवल समस्या नहीं है। निर्धनता की समस्या धन से हल होती है, लेकिन सब समस्याएं धन से हल नहीं होती। इसी तरह से कुछ समस्याएं पढ़ाई लिखाई से हल होती हैं, कुछ साइंस से हल होती हैं। लेकिन अब देखो, आज डॉक्टरी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है कि मनुष्य के शरीर को मोटर पार्ट्स की तरह बदल देते हैं। पुरानी गाड़ियां जैसे ठीक ठाक करके चल रही हैं, फिर भी हमारी सरकार 20 साल के बाद गाड़ियां चलने पर प्रतिबंध लगा रही है। इतनी ज्यादा पुरानी खटारा गाड़ी मत चलाओ। अब आदमी को खटारा क्यों चलाना? ये मोटर पार्ट्स बदल बदल के किसी लायक नहीं रह गया, क्यों जिंदा रख रहे हो? ऐसी गाड़ियां जो औरों को ले डूबेंगी। तो कहीं ना कहीं मोह है। पहले के लोग कहते थे ठीक है, अब हम किसी लायक नहीं हैं, अब तो चले ही जाएं, आनंद से जाते थे। अब आदमी को जीने की इतनी इच्छा प्रबल हो गई है कि ऑक्सीजन चढ़ा के लटका रहना चाह रहा है, लटका रहना चाहे। क्या करेगा? कितने दिन श्वासें लेना चाहता है? श्वासें लेने के लायक ही तो रह गया, और रह क्या गया? सिर्फ श्वास लेता है, श्वास लेता है, जिंदा है, किसी काम का नहीं रह गया। इसीलिए ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक काम करते हुए जीने की इच्छा करो। काम करते हुए, काम के लायक रहो तो जीने की इच्छा करो कि काम कर रहे हैं। यदि काम के नहीं रह गए तो श्वासें लेने का क्या मतलब? और मान लो 2 महीने श्वासें ले ही लोगे, 6 महीने, तो होना तो वही है। तो 6 महीने के बाद में और 6 महीने पहले में फर्क बताओ जरा मुझे। आप पढ़े लिखे आदमी हो, अब देखो, शायद उत्तर आप भी अच्छा दे दोगे, पर जब अपना मौका आएगा तब अपना भी दिल करेगा 6 महीने श्वास ही ले लेने दो। औरों का छोड़ो, साधु के सामने भी समस्या आएगी। एक हमारे महात्मा पंडितों को नहीं मानते थे। वो कहते थे जगजीवन राम से भागवत कराओ तो मैं आऊँगा। बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे गुरु भाई थे। पर जब बीमार हुए, कमजोर हुए, मरने लायक हो गए, तो पंडित जाप कर रहे थे। मैंने उनके मुंह से सुना कि पैसा ना मिले तब भी तुम जाप करते रहो। ये सच्ची बात है। माने जीने के लिए पंडितों का भरोसा कर लिया, मंत्रों पे भी कर लिया।
वैसे मंत्र बेकार, पंडित बेकार, धर्म बेकार, पाखंड, जाति पाति बेकार, सब बेकार। वह जब मौत नजदीक आई तो पंडितों से जाप करवा रहे। बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जो ईश्वर को गाली देते हैं, जब संकट आता है तब कहते हे भगवान ख्याल करना, उस समय तो हम नशे में थे, तुम्हें गालियां दी हैं, पद के नशे में, राजनीति के नशे में। हम नहीं जानते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब तेरे हाथ में है। सोचिए जरा, कभी उसका विश्वास करो जिससे दुनिया चलती है। ये चलने वाला क्या है? और फिर चाहे उसकी चलाई चाहे तुम्हारी चलाई, ये चलने वाली दुनिया चलती है। इस चलने का नाम है, कहते ना चलते का नाम गाड़ी है। बस ये चलती है, बचपन से जवानी, बुढ़ापा, मरना। इस चलने को रोक पाया कोई? मैं भी नहीं, तुम भी नहीं। ये मेरा ज्ञान किस काम आता है? जरा बात समझना। हम भी कथा ही करते हैं, पर हम यही समझाना चाहते हैं, क्या इस चलने वाली प्रक्रिया को मैंने रोका? फिर मैं क्या समझाने आया हूं और तुम मेरे से क्या आशा करते हो? मैं अपना शरीर का परिवर्तन रोक नहीं पाया। रोक पाया हो तो तुम बोलो, तो तुम्हारा रोकूंगा। तो मेरे से आशीर्वाद क्यों मांगते हो ना बुद्धू? तुम राजी क्यों नहीं हो? हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। हमने भी राजी होने के अलावा क्या कर लिया है? ऐसी समझ पाई जो समझ भगवान के इस विधान से सहमत हो गई। बस राजी हो गए, ठीक है जो होता है। इस राजी होने के अलावा हमने कोई भगवान से कुछ कर लिया? आंदोलन करा, उनके कार्य प्रणाली को निरस्त किया, नई योजना बनाई, नया प्रस्ताव भेजा, भगवान ने स्वीकारा, लगे रहे जीवन भर, हुआ होता वही है। आगे तुम बोलो। हाँ, सब आता है ना। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, फिर भी चाहना बंद नहीं किया। फिर भी खुदा के संविधान से सहमत नहीं है। कोई न कोई विरोध चल रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, भगवान को ये नहीं करना चाहिए, भगवान को क्या पड़ी थी। ये दुख तो समझ किसे कहते हैं? जो किसी तरह इस समस्या को सुलझा ले, अपने को सुलझा ले। और क्या हम सुलझाएंगे? दुनिया को क्या सुलझाएंगे? अपने को सुलझा लें। बुद्धि वो है जो अपनी समस्या को सुलझा ले और दूसरों की समझ को भी सुलझा दे। बस, और है क्या अपने हाथ में? तो हमारे काम की तो जरूरत है ही नहीं दुनिया को। सिर्फ पैसे से काम चल जाएगा, समझ की जरूरत नहीं है। बिना सही समझ के दुनिया में कोई चैन में नहीं रहा। चैन में रहने के लिए कोई ऐसी समझ चाहिए जो हमें चैन में रहना सिखाए। बुद्ध के पास है, महावीर के पास है, संतों के पास है, योगियों के पास है। उनके पास ये सब था, फिर भी समझ जरूरी समझी। इसलिए सत्संग का महत्व है। सत्संग और क्या देता है? रुपया तुमसे मिला, प्रसाद तुम्हारा बंटता है, लंगर तुम्हारा खाते हैं। हम तुमसे ही तो सब ले रहे हैं। देखो, सब तुम्हारा ले रहे हैं, फिर दे क्या रहे हैं? सिर्फ बातें। बातों के सिवा और क्या कर रहे हैं? अच्छा, बातों की तो कोई जरूरत ही नहीं है, या बातों से समझ नहीं मिलती? जरा सोच लो, क्या इन्हीं बातों से कोई समझ नहीं मिलती?
और किसी को समझ मिली है तो बातों से ही तो मिली है। इसीलिए हमने कहा था ज्ञानियों की वाणी ही अमृत है, ज्ञानियों की वाणी ही समस्या का समाधान है, ज्ञानी की वाणी ही जीना सिखाती है, ज्ञानी की वाणी से ही मौत मौत नहीं रहती है, दुख दुख नहीं रहते हैं, ज्ञानी की समझ से ही समस्याओं का समाधान होता है। विज्ञान हमें सुविधा दे सकता है पर समझ नहीं दे सकता, समझ तो अध्यात्म ही देता है। विज्ञान का सब कुछ मिलने के बाद भी समस्याएं बढ़ी हैं, जवानों की बढ़ी हैं, पढ़ों की बढ़ी हैं, धनियों की बढ़ी हैं, नेताओं की बढ़ी हैं, प्रजा की बढ़ी हैं। विज्ञान बढ़ने से समस्याओं का समाधान नहीं है, समस्याओं का समाधान अध्यात्म है, कथा है, कथा है, कथा है। कथा से ही व्यथा जाएगी, कथा से व्यथा जाएगी, पर कथा भी बड़ी रुचि से सुनी गई हो, सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। देखो, मेरे प्रवचन में किसी को लगा कि मैं खंडन करता हूं, ऐसा लगता है जैसे श्रोता का भी स्तर न होगा। देखो, प्रयागराज वो है, फिर इस प्रयागराज का जिक्र क्यों किया? इसका मतलब प्रयागराज का खंडन हो गया कि नहीं? साधु समाज प्रयाग, सुनि समुझहि जन मुदित मन। जो कथा को प्रसन्नता से सुनते हैं और समझते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन, जो जन सुनकर समझते हैं और मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल, चार फल प्राप्त कर लेते हैं। अक्षत तन, शरीर के नष्ट होने के पहले चार फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, शरीर के नष्ट होने के पहले चार फल मिलते हैं। किनको? जो कथा को सुनकर समझते हैं, अनुराग से, प्यार से उसमें मज्जन करते हैं, उन्हें चार फल शरीर के जाने के पहले मिल जाते हैं। उसमें मुक्ति भी शामिल है। कैसे खंडन करोगे? हम तो मरने के बाद की मुक्ति का खंडन करते हैं। हम उस प्रयागराज से इस प्रयागराज का ज्यादा महत्व देते हैं। जिन ग्रंथों ने प्रयागराज की महिमा गाई, उन्हीं ग्रंथों ने कहा ये साधु समाज प्रयाग है। ये कथा सुनो, समझो, इससे चार फल मिल जाएंगे। और भी सुना है तुमने, चंद्रमा से गर्मी ताप मिटता है, गंगा से पाप मिटता है, कल्प वृक्ष से कामनाओं की पूर्ति होती है, पर संत के मिलने से पाप ताप दीनता सभी मिट जाते हैं। तीर्थ मिले थे एक फल, संत मिले फल चार, संत के मिलने से चार फल मिल जाते हैं। और अभी मैं कह ही रहा था, पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप और दैन्य दीनता, हीन भावना, कॉम्प्लेक्स, इन्फीरिटी सब मिट जाती हैं साधु समागम से। तुम्हारी क्यों नहीं मिट रही? कहीं न कहीं जिस श्रद्धा से सुनना चाहिए उस श्रद्धा से आप संत की बात नहीं सुन रहे। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक होता है श्रोता, श्रोता,
श्रोता माने जो सुनता है, एक होता है सरौता। सरौता जानते हो? काटने का। तो सरौता श्रोता का मतलब है जो बैठे बैठे साधुओं की बात काटता रहता है। ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये सरौता। अब ये सरौता को क्या मिलना है? सरौता को कुछ नहीं खाने को मिलता। जैसे करछी को दिन भर भोजन पकाती है, स्वाद कुछ नहीं, ऐसे ही कई लोगों को करछी की तरह सारे ग्रंथ पलटते रहते हैं। हाँ, सारे ग्रंथ पलटते हैं, करछी की तरह बुद्धि, स्वाद नहीं कुछ भी, ग्रंथों का लाभ रस नहीं मिलता, कथा का आनंद नहीं मिलता। कथा का आनंद 2 मिनट का नहीं होता। 2 मिनट का आनंद तो स्त्री में भी है, 2 मिनट का आनंद तो लॉटरी में भी है, दुकान में भी है, सब जगह है। दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ही केवल है वो सत्संग में है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सुना करो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक जो अभी कहा गया, इसलिए नहीं, एक बार आप उत्तर काशी के उस गंगोत्री के प्रवचनों को सुनो। हैं तो 400 के भी बातें वही हैं, पर वो चित्र सहित है। आपको सस्ती मिल जाए इसलिए 50 वाली ले जाओ। 50 में भी पूरे लेक्चर हैं, 400 में भी हैं। आपके पास पैसा ज्यादा हो तो 400 वाले ले जाओ, और कम पैसा हो, पूरा लाभ चाहते हो तो 50 वाला काफी है। पर कई को यदि कह देने ये 50 की है, ये 400 की, तो 50 वाली में नाक कटती है। ये भी है, लगेगा ये इतना बड़ा आदमी हो के 50 की कैसी। अच्छा, आप कम रुपए में शादी करो तो नाक कटती है कि नहीं? अब बताओ। अच्छा, तो 50 लाख की शादी ज्यादा अच्छी होती है? हो ना बेवकूफ, मानते समझदार हो, बुरा नहीं मानो। 50 लाख की शादी और 500 की शादी में क्या फर्क पड़ना है? शादी तो शादी। एक जगह आहा, अनूप जलोटा अनुराधा पोरवाल आई, तो हमको ठहराया गया था, राजस्थान की बात है, हमको नए नए टेंट लगा के ठहराया गया, बाथरूम बनाए गए कुंभ की तरह। हम थे, अशोक थे, रितंबरा थी, 22-23 मंडलेश्वर थे, सब आए थे। दिन में हमारा कार्यक्रम हुआ, रात का उनका था। हम लोग अपने अपने टेंटों में पड़े सुन रहे थे। तब मुझे लगे अनूप जलोटा नहीं बोल रहा, कैसेट बज रहा है। इतना हूबहू कि कैसेट सुन लो चाहे अनूप जलोटा को। तो हमें तो लगा यार 50 रुपए में तो 1 लाख में क्यों बुलाया गया। अब देखो, हमारी अपनी लॉजिक है। यदि हमको अनूप जलोटा को सुनना हो तो हम तो कैसेट ही सुन लेंगे, अपना गरीब आदमी। अनुराधा पोरवाल 1 लाख में सुनो और 50 रुपए में कैसेट सुन लो, और 2-3 कैसेट ले लो तो जितना जीवन भर में सुनाया सब सुन लो। यदि स्वामी परमानंद महंगे मिल जाए तो 50 रुपया में परमानंद मिल जाएगा, ले जाओ ना। पर ये भी तुम ईमानदारी से देखना कि यदि अनूप जलोटा है तो तुम जाओगे कि नहीं। यदि अनूप जलोटा को देख के सुनने का आनंद तुम्हें ज्यादा मिलता है तो हमारा भी देख के सुन लो, उसमें क्या हम मना करते। तुम्हारी ईमानदारी पे निर्भर है। पर हमको अब देखने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो शब्द से दिखता है वही सार है। आंखों जो दिखता है वो कोई सार नहीं है। कानों से जो सुनते हो, चाहे अनूप जलोटा को, अनुराधा पोरवाल को, जो कान से जाता है वो मुख्य है। पर श्रद्धा के कारण देखने से भी अच्छा लगता है। कई बार होटलों में बहुत पैसे लगते हैं क्योंकि परोसने वाली अच्छी होती है। अब देखो, भोजन वही,
अब हम परोसने जाएं तो तुम 50 ही रुपया में खाओगे। है तो बस इतना ही मजा, तुमको रोटी से ज्यादा परोसने वाली का मजा लगता है। ऐसे ही शब्दों से ज्यादा व्यक्ति के सुख मिलते हैं। इसलिए गुरु को सीधा सुनो, और जब तुम्हें सुनने का रस आने लग जाए तो तुम बिना गुरु के केवल गुरु की वाणी सुनो, और वाणी तुम्हारे अंदर उतर जाए। और वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, वाणी ही गुरु है। और वाणी भरना हो तो गुरु का क्या करोगे? एक आदमी है या एक औरत है, बस। आदमी और औरत से क्या मिलता है? वाणी है। इसलिए वाणी का महत्व समझिए, वाणी क्या कहती है उसके अर्थ को समझिए। अभी देखो, मैं शब्द है, मैं शब्द सब प्रचलित है। मैं समझाने के लिए बोला करता हूं कि यूपी में काका अपने पिता के छोटे भाई को बोलते हैं। यूपी वाले जानते होंगे काका। और पंजाबी में काका छोटे बच्चे को बोलते हैं। तो भाषा में लड़ाई मत करो। जब हम कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तुम, अब तुम शब्द और मैं शब्द जो अभी तक प्रचलित है तुम्हारी दुनिया में, वो तुम्हारा मैं देह कहलाता है। और आम लोग जब कहते हैं तुम, आम लोग तुमको तुम कहते हैं कि नहीं? तो तुमको माने तुम्हारे देह की ओर इशारा करते हैं, तुम वहां चले जाओ, तुम वहां बैठो, तुम ये खाओ। उनका इशारा तुम्हारे देह की ओर है। पर जब हम कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तो हमारा इशारा तुम्हारे देह की तरफ नहीं है, तुम्हारे मन की तरफ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की तरफ नहीं है। हमारा इशारा तुम्हारी तरफ है कि तुम ब्रह्म हो। और अब तुम शब्द, तुम तो अपने ढंग से पंजाबी हो तो वही अर्थ निकाल लोगे। पंजाब की कई गालियां जो बहुत बुरी हैं, मध्य प्रदेश में सहज बोलते हैं। कई शब्द, कई शहरों के नाम इतने गंदे हैं कि लेने में शर्म लगती है, और वहां चलते हैं। ये शब्दों का क्या होता है, ये भी जैसा जहां प्रचलन हो। तो जिस दुनिया में तुम रहते हो वहां मैं शब्द देह के लिए बोला जाता है, तुम शब्द देह के लिए बोला जाता है। पर उपनिषदों में तुम शब्द आत्मा के लिए बोला जाता है। जब कहते हैं तुम अजन्मा हो, अब तुम्हारे को तुम शब्द का एक ही अर्थ मालूम है, इसीलिए साधुओं के शब्द से तुम सहमत नहीं होते। साधु कहते हैं तुम अपरिणामी अपरिवर्तनशील ब्रह्म हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो। ये बुद्धि चेंज होती है, बदलती है। तुम क्या हो? तुम अपने को पहचानो। तुम अपने को पहचानोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। पहचानो अपने को, मैं क्या हूं। कैसे पहचानो? तुम्हारा मैं पूछूंगा। देखो, तुम्हारा मैं अभी बदलता हूं। बोलो, ये मेरे हाथ में क्या है? हैं? माला। ठीक है ना? तो इसको तुमने देखा कि नहीं? ठीक है, देखा। यदि तुमने देखा तो तुम आंख हो। यदि तुम आंख नहीं होते तो इसको तुम देखते। तो अभी तुम शब्द, तुमने कहा मैंने देखा है, नहीं देखा ना तुमने? बोलो एक बार, देखा है कि नहीं देखा? देखा है। देखा है तो तुम आंख हो। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, श्वास चलती है कि नहीं? बोलो, ध्यान देना। धीमी चलती है कि तेज? जरा चलाओ और ख्याल करो। पहचानो श्वास को। ठीक, अब ये बताओ, तुम्हें श्वास का पता चला कि नहीं? आंखों से, कानों से,
हाथ से टटोला। इस श्वास को तुमने जाना कि नहीं? तो जिसने जाना उसका नाम तुम है कि नहीं? क्योंकि कहते हो ना, मैंने जाना श्वास चलती है। तो आंख तुम नहीं, कान तुम नहीं, हाथ तुम नहीं, इनके अलावा भी तुम हो जिसने श्वास जाना। अब एक बात अंत में पूछूंगा, कभी भजन में बैठे हो कि नहीं? बैठे हो? जब भजन में बैठे हो तुम्हारा मन पूरा लगता है कि कभी कभी नहीं लगता? नहीं लगता। तुम ये जान के बोलते हो कि सुन सुना के बोलते हो? जान के। तो जिसने मन को जाना वो तुम हो कि नहीं? या तो कहो मैंने जाना नहीं। जैसे देखा तो आंख तुम हो, और श्वास चलती है, जाना तो तुम मन हो, नहीं तो श्वास को जाना ही ना पाते। यदि तुम मन नहीं हो तो श्वास को कैसे जानते? और तुम मन नहीं हो तो दुख होता तो तुम कैसे मानते मैं बहुत परेशान हूं? शरीर को मैं मानते हो तो समझते हो जवान हूं, बूढ़ा हूं, पुरुष हूं, लेकिन मन जवान है कि बूढ़ा है? एक ने कहा जवान है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कितने वर्ष का है मन? क्योंकि जवान होने के लिए जन्म चाहिए, फिर बच्चा रहा, फिर जवान हुआ। कितने वर्ष का मन है, कितनी उम्र मन की है, और कितना बड़ा है तो, पर बड़ा कितना है, मोटा कितना है, रंग क्या है मन का? ओ, तो अच्छा, तो मन भी तुमने जाना है कि है, बस इतना ही। जैसे कोई हवा चलती है, अब कोई कहे हवा कितनी बड़ी है, हवा है, तेज है, धीमी है, बस हवा इतनी जानी जा सकती है, इससे ज्यादा क्या जानोगे? हर चीज की पहचान अलग अलग है। इसको रंग देख लोगे, श्वास का रंग कैसे, मन का रंग कैसे देखोगे? खैर, अब मन आपका नहीं लगता तो जो जानता है वो कौन है? को देवः यो मना साक्षी। वो आत्मा कौन है? जो मन को जानता है। आप अपने को मन मत मानो, आप अपने को देह मत मानो, आप अपने को इंद्रियां मत मानो, आप अपने को मानो मैं जो मन को जानता है। ध्यान में जब बैठो तो अपने को देह मत मानो, ये मानो कि मैं मन को जानता हूं। ये जो जानता है ये चेतन का नाम मैं है, इस चेतन का नाम मैं है। और अभी तक जो मैं कहते हो वो भी कहो, माना नहीं है, पर ये तुम्हारे प्रचलित मैं हैं, जिस मैं को तुमसे छीन लिया जाएगा। जैसे कपड़े पहन के मैं कहूं कि मैं लाल हूं, ये लाल तो मेरे कपड़े हैं, तो जिसको तुम मैं कहते हो ये मैं तुम्हारा छीना जाएगा। जिनको तुम देखना कहते हो ये छीन लिया जाता है। जिसको तुम मैं कहते हो, मन कहते हो, वो भी चला जाता है। यहाँ तक जिसको तुम अहंकार कहते हो, मैं, अहंकार भी नहीं रहता। जो सदा रहता है उसका नाम मैं है। उस मैं को मैं कहो, न रहने वालों को मैं कहना छोड़ दो, या लोगों के बीच बोल दिया करो। जिनके बीच रहना है उनकी भाषा में बोलना है। उनके लिए कहो हम इतने वर्ष के हैं। हमारे गुरुदेव एक जगह ऐसे ही बोले तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो कहते कहाँ से आए हो? कहते कहीं से नहीं। कहे कहाँ जाओगे? कहते कहीं नहीं। कहें कौन हो? कहते हम ब्रह्म हैं। तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अभिप्राय है कि पुलिस वालों से पुलिस भाषा में ही बोलना चाहिए, आम भाषा में। तो लोगों से बोलचाल में कहो इतने वर्ष के हैं, क्या नाम है वही बता दो। तुम कहोगे मेरा कोई नाम नहीं, मैं अनामी हूं, ठीक है,
तो देखो, लोगों के बीच जैसा व्यवहार है वैसी भाषा में बोलो, पर अपने कल्याण के लिए जो असली है वो याद रखो। मैं कौन हूं? मैं आदमी नहीं हूं, मैं औरत नहीं हूं, मैं जवान बूढ़ा नहीं हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूं, मैं पंडित बनिया नहीं हूं, पर एकदम हमेशा के लिए नहीं। तुम घर में भी कहो मैं पति नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, तो उपद्रव शुरू होगा कि ये कहां से पढ़ के आ गए आप। कोई तुम्हारा नाम पूछेगा, मेरा नाम कोई नहीं। कहाँ रहते हो? कहते मैं सब जगह रहता हूं। राम भगवान गए, हाँ, तो राम भगवान आश्रम में जाके जगह पूछते हैं रहने की। तो अब जिससे जगह पूछी, अब भगवान राम व्यवहार में पूछ रहे हैं रहने की जगह। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं तुम ये बताओ तुम कहाँ नहीं हो तो हम रहने की जगह बता दें। अब मान लो हम ही आए पूछे किस कमरे में रहेंगे, तो आप कह दो अब तो सब जगह पहले ही रह रहे हो। हम कहें कि माता जी क्या पूछना है, तो माता जी कहती हैं आपको तो सब पता ही है। तो हम कह देंगे कि जब पता ही है तो यहां भी क्यों आई हो। तो व्यक्ति कभी कभी रटी रटाई बातें बोलता है, तो समझदारी चाहिए। हम तुम्हारे घरों पर देखो, सच्ची बात बताते हैं, तुम्हारे घर रहकर तुम्हारे से ही कहते हैं, तुम्हारे घर रहकर तुम्ही ने ठहराया और तुम्ही से कहते हैं तुम चिढ़ते नहीं हो, क्योंकि हमारी नीयत को तुम समझ जाते हो। हम कहते हैं हमारे कमरे से वो मेरा वो ऐनक रखा है, मेरा सेलुलर रखा है आपके, वो मेरे कमरे में ले आओ मेरे पलंग से, और तुम ले आते हो। तुम नहीं कहते बाबा जी कितनी बदतमीजी करते हो, आप अपना कमरा कह रहे हो। अब उसको जब हम अपना कहते हैं तो इस समय के नाते बोलते हैं, इस समय के लिए मैं रह रहा हूं इसलिए मेरा कमरा है, समय के लिए भी मेरा कह दिया। ऐसे ही ये शरीर तुम्हारा है, पर परमानेंट तुम्हारा ही है ना। ये घर तुम्हारा है, ये रुपया तुम्हारा है, कितने समय के लिए? बस ये इस जिंदगी भर के लिए, बस, इसके बाद नहीं। तो ये जो भाषा का प्रयोग है वो समय की अपेक्षा, हम देखो, हम जो गलती करते हैं वो हम बता रहे हैं। हम आपसे कहते हैं कभी कभी कि थोड़ा टार्च दे दो, थोड़ा लोटा दे दो, थोड़ा बाल्टी दे दो, ऐसे बोल लेते हैं। अब बाल्टी थोड़ी कैसे दे दें? बाल्टी तो पूरी दोगे, टार्च थोड़ी कैसे? तो थोड़े समय के लिए भी, थोड़े समय के लिए कहते थोड़ा जरा टार्च दे दो। अब जरा क्यों दे दें, पूरी दो। यहां जरा का मतलब है थोड़े समय के लिए। ऐसे ही ये तुम्हारी मैं थोड़े समय की है, ऐसे ही ये इंद्रियां थोड़े समय के लिए हैं, ऐसे ही ये मन थोड़े समय के लिए, और ये मैं जागृत के लिए सो जाती है। तुम्हारा जो तुम है वो सदा रहता है, उस तुम को पहचानिए, वही ब्रह्म है। उस मैं को पहचानना है जो सदा रहता है। जो सदा रहने वाली मैं को जान जाता है उसी को मैं मानता है। व्यवहार में ये कहे कोई हर्ज नहीं। देखो, हम आश्रम को भी अपना कहते हैं और तुम्हारे कमरे को भी अपना कह देते, दोनों में फर्क है ना। तुम्हारे कमरे में हम कब्जा नहीं करते, कोई ममता नहीं है, और अपने आश्रम को देख रेख करते हैं, व्यवस्था करते हैं। मैं अमेरिका में, मैंने कहा देखो मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूँ, मुझे भारत से प्यार है। यहाँ का जो रुपया मुझे मिलता है मैं अमेरिका में नहीं लगा रहा, भारत में जाके लगाता हूँ। और देखो भारत से प्यार है, पे भारत में नहीं लगा के अपने आश्रम में लगाता हूँ। बात समझ में रहे हो? कहीं ना कहीं अपनापन ज्यादा कम है, कहीं ना कहीं।
समझना है। पर ये अपनापन जरूरी है। ठीक है, जहाँ रहना है उस मकान की छत नहीं टपकनी चाहिए, इतना अपनापन होना भी चाहिए। लेकिन कहाँ हम परमानेंट रहने वाले हैं, ये तो देह भी नहीं रहने वाला। ये समझकर विवेक पूर्वक ममता भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा, अपना पराया भी रहेगा, लेकिन कहीं गहरे में क्या है अपना, उस कल्पना को देखो। जिस दिन देह नहीं होगा क्या होगा तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, क्या है तुम, उस सत्य को भी जान लो, फिर इसमें भी रहो। इस दुनिया में रहना बुरा नहीं है, पर सत्य को बिना जाने रहना बंधन है। सत्य को जान कर रहना फिर मुक्ति ही मुक्ति है। जीवन मुक्त पुरुष भी इस संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन, इस सत्य को जानें, जीवन को धन्य करें। कल कार्यक्रम का समापन दिन है। प्रातःकाल योग साधना, प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, चिंतन, और कल शाम की भागवत की कथा के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का समापन होगा। ब्रह्म चेतना ने प्रारंभ किया था, इन दिनों वो किया करती थी। बहुत साल बाद इन दिनों हुआ, नहीं तो अन्य दिनों भी हो जाता था। ये लगभग उन्हीं के अनुसार हो गया है, और याद में ही ये सम्मेलन करते हैं। उस आश्रम को सब यहाँ के लोगों को सहयोग प्राप्त है, और आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना की जगह अब कार्यभार संभालती हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि साध्वी के आश्रम को साध्वी संभाल रही। हाँ, तो आप सबका प्यार जैसे ब्रह्म चेतना से था ऐसे ही रहना चाहिए। और कुछ पुराने छूटते हैं, कुछ नए मिल जाते हैं, ये तो संसार की प्रक्रिया है। बचपन जाता है तो जवानी आती है, वो तो कोई ना कोई आता जाता रहेगा। काम ऐसे ही दुनिया के चलते हैं। आप सब बधाई के पात्र हो। सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। शेष चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति।